हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था और आपको हिंट भी दिया था कि कैसे सॉल्व करना है इसको। होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा, बट एक कमी रह गई। आप लोग को जब मैं होमवर्क देता हूं तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। मैं बोला था कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू आप बोलिएगा कि आया है या नहीं, आपने सॉल्व कर पाए कि नहीं आपने। सो एनीवेज, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, आपको लगे कि हाँ आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए फ्रेंड्स। और मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने। मैंने क्या बोला था, चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं। मैंने बोला था कि आप ये जो पॉइंट्स है ना, इनको जो है कोऑर्डिनेट प्लेन में आप ड्रॉ करिएगा, कार्टेशियन प्लेन में आप ड्रॉ करिएगा। तो क्या है, बोल क्या रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिस। तो पी क्या है, 2,1। तो मैंने बोला था आप फटाफट इसको ड्रॉ करिएगा। मान लीजिए 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 2,1 जो मेरा यहाँ पे आएगा। सो दिस इज पी 2,1। क्यू इज -2,3, तो -2, सो -1 -2 एंड 3, 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया Q इज -2,3 एंड R इज 4,5। तो 4,5, 3 4 और 5 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। तो मान लीजिए ये मेरा है R ना, R है ये मेरा 4,5। प्लीज चेक करिएगा। अब आप इन पॉइंट्स को मिला दीजिए। चलिए मैं यहाँ थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे कुछ मैंने मिला दिया, तो एक रफ स्केच टाइप का ही, बट ये मेरा ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। गॉट माई पॉइंट। नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। व्हाट इज द मीडियन, इस वर्टेक्स आर से बोल रहा है। दैट मीन्स क्या होता है कि इसके अपोजिट जो साइड आएगी ना इस ट्रायंगल का, उसका मीडियन। तो मान लीजिए ये मेरा मीडियन है, वो निकालेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे। ये मेरा वर्टेक्स आर से ये मेरा मीडियन है, पी क्यू आर हो गया। मान लीजिए इसको नाम दे दिया मैंने एस, ठीक है ना। सो दिस इज द मीडियन, आर एस इज द रिक्वायर्ड मीडियन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड मीडियन। सो मीडियन क्या होता है कि इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ करिए सच दैट ये लाइन क्या करेगी ना, इक्वल पार्ट्स में इस जो अपोजिट साइड है ना, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड है उसको डिवाइड करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, पी एस दिस इज इक्वल टू एस क्यू ना, पी एस दिस इज इक्वल टू एस क्यू। गॉट माई पॉइंट। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस मीडियन आर एस। We have to find out the equation of this median RS. So scan all the forms of straight lines, okay, whether it is slope intercept form, whether it is point slope form, 2 point form and so on. So यहाँ पे मैं देखता हूँ the feasible will be 2 point form. How so? The coordinates of this point S will be what? अब ये सी बात है, अगर ये मीडियन है तो x कोऑर्डिनेट p और q का एवरेज, उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, यही होगा ना। सो मैं यहां पे लिखता हूं लेट RS बी द मीडियन, बी द मीडियन, रिक्वायर्ड मीडियन भी लिख सकते हैं। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ SR कैसे आएंगे, तो सीधी सी बात है, एवरेज आता है ना, तो 2 और -2, ठीक है ना, तो 2 -2/2 एवरेज। फिर y कोऑर्डिनेट्स का तो 1 + 3/2, ठीक। सो दैट इज s का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये देखिए 0 हो गया और ये 4/2 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए वो मतलब मुझे लग भी रहा था, बट एक्चुअल आपका अब पता चला कि ये मीडियन जो है मेरी वो क्या आ रही है। ध्यान दीजिएगा,
वाई एक्सिस पे 2, हालांकि थोड़ा सा ये नीचे से अब ड्रॉ करना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, यहीं पे आ रही है ये मीडियन, ये मेरा क्या है, यही मीडियन है एस, वाई एक्सिस पे लाई कर रही है और इसको मिला दीजिए ऐसे। सो मीडियन इज आर एस एंड 0,2, हालांकि यहाँ पे 2 मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे आना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ये आ गया। सो we have to find out the equation of median, that means the equation of the line RS. Now this line passes through 2 points R and S whose coordinates are known. तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। सो नाउ सो equation of median RS which passes through R जो है उसका कोऑर्डिनेट we have 4,5 and S we have calculated 0,2 is, तो इक्वेशन क्या था, आप अगर लिखना चाहें एक बार तो y minus y1 this is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. This was the equation of a line passing through 2 points whose coordinates are x1 y1 and x2 y2. अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको आप लेंगे x1 y1, तो मैं ले लेता हूं, चलिए इसी को 4,5 को x1 y1, इसको x2 y2, या आसान होता है इसको मैं ले लूं, चलिए मैं s को x1 y1 ले लेता हूं, इसको x2 y2, आप कुछ किसी को भी लीजिए, आंसर आता है, यहां पे थोड़ा आसान होगा, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y minus y1, y1 is 2, x1 is 0. Got my point? Now y2 is 5 minus y1, y1 is 2, x2 is 4 minus x1, and here x minus x1. Got my point? Now this will be 5 minus 2, 3 by 4, here x, y minus 2. Now just cross multiply it. So 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 4y minus 8, this will be 3x. Now सबको इस साइड लाइए, so 3x minus 4y plus 8, this is equal to 0, which is the required equation of the median. Now one more thing, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन केवल 2 पॉइंट फॉर्म से मैंने निकाला तो यही एक तरीका है, नो, अनदर मेथड विल बी जस्ट फर्स्ट फाइंड द स्लोप m. स्लोप का फार्मूला लगा दीजिए 2 पॉइंट वाला, वो स्लोप आप कैलकुलेट करेंगे, सेम आएगा, कहां मैंने कैलकुलेट किया था 3/4. ओके, तो फर्स्ट कैलकुलेट द स्लोप, नाउ यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, y minus y1, दिस इज इक्वल टू m x minus x1. x1 y1 को आप टेक कर लीजिए, यही जो मेरा ये आया था 0,2. सो क्या हो जाएगा y minus y1, दिस इज इक्वल टू m x minus x1. देखिए ये सेम आ रहा होगा जो हमने कैलकुलेट किया था, ये देखिए y minus 2 इक्वल टू ये 3/4 x minus 0, तो सेम आंसर आएगा. सो प्लीज रिमेंबर देयर इज नॉट अ सिंगल मेथड टू फाइंड the equation of a given straight line or required straight line. Okay, so many ways are there. Like this, here we have calculated by using 2 point form, but you can also calculate it by point slope form. और भी अगर आप ट्राई करना चाहे तो और भी मेथड आप लगा सकते हैं. So to learn, just keep open your options. अगर वन मेथड से मैं बताता हूं, इफ आई एक्सप्लेन बाय अ सिंगल मेथड, देन ट्राई टू फाइंड आउट अदर मेथड्स टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. दिस हैबिट विल लेट यू ऑन द टॉप ऑफ द लैडर, whether it be home exam or it be JEE or any other entrance exam. Got my point, friends? So hopefully मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया है. तो बिल्कुल जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेंट बने. मेरा एक ही मोटिव है, जो मैंने जो सीखा थ्रू आउट द स्टूडेंट लाइफ एंड बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर, जेई फील्ड में भी मैं रहा, हायर मैथ्स में भी मैं रहा.
सो मेरा जो मोटिव है, मोर देन 20 ईयर्स का जो टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस स्टूडेंट लाइफ का जो मैंने जो लर्निंग थी, उनको यूज करके मैं आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। सो अगर पहुंचे तो मेरे इस मोटिव में आप सहयोग जरूर करिए। एनीवेज, अब क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स आपको सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चंस आई विल गिव यू एज अ होमवर्क। द क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट and perpendicular to the line through the points. Very interesting. From here you will get the slope of this required line, and if you find the slope, then use point slope form. From here you will get slope, and that particular line, required line, passes through this point, the point slope form. This is my hint. Now it's up to you how you solve this problem. So this is the hint for question number 9. And question number 10, a line perpendicular to the line segment join the point this divides in the ratio 1:n. Find the equation of the line. So similar type of questions 9 and 10. These 2 questions I am leaving you as a homework. Please try to solve it honestly without any help from book or anywhere. Just try to solve by yourself, okay, so that you gain the confidence. So 9 and 10 I am leaving you as a homework. One more question 11. तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके आएंगे। 9, 10 and 11 I will try to solve one by one. So next video we will try to solve question number 9, 10, at least these 2 questions. So we will meet in the next video. Till then, take care. और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, अपना ध्यान रखें, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।